नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी बिहार में आज सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है अनंत सिंह का। दरअसल अनंत सिंह 4 महीने बाद बेऊर जेल से बाहर निकल गए हैं और अपने पटना वाले आवास पर पहुंच गए हैं। अब स्वागत में बहुत बड़े भोज का आयोजन है। लोग वहां पे समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है, सब खा पी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। छोटे सरकार के जमानत मिलने के बाद लोग नारेबाजी भी करते हुए दिखे कि जेल का ताला टूट गया और देखो देखो कौन आया, शेर आया। इस तरह के जो नारेबाजियां भी खूब सुनने को मिली। तो अनंत सिंह 4 महीने तक दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद थे, लेकिन अब वो बरी हो गए हैं। अब आगे उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से वो मोकामा की राजनीति करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि वो मोकामा से आगे चल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब इन्हीं 4 साल में देखना होगा, 4 से 5 साल में, कि किस तरीके से अपने बेटे को परिपक्व बनाएंगे और राजनीति में किस तरीके से उसको लाएंगे और उनकी टक्कर किससे होगी। क्योंकि उधर भी कोई युवा चेहरा होना चाहिए। हालांकि सूरजभान सिंह मोकामा के हैं, वो भी टक्कर दे सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनंत सिंह तो छूट गए, हम्म, पूरा स्वागत एकदम तैयारी है। 3 लाख रसगुल्ला, 10-10 हजार समोसा, पूरा खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। और कल जो है मेगा रोड शो भी कर रहे हैं, पटना से लेकर पूरे बड़हिया तक। हम्म। देखिए, अनंत सिंह को तो छूटना ही था। इसका संकेत उन्होंने दे दिया था राज्यसभा चुनाव के वक्त, जी। जब वह कोर्ट के आदेश से विधानसभा गए थे मतदान करने। उसी समय जब उनसे पूछा गया था कि आप कब रिहा हो रहे हैं जेल से, तो उन्होंने कहा था कि बस कुछ दिन में हम आ जाएंगे बाहर, है ना। संकेत उन्होंने दे दिया था स्पष्ट। और कब हुआ? 16 मार्च को मतदान हुआ। 16 मार्च को वो गए थे विधानसभा। आज कितना है? 23 मार्च, है ना। और एक सप्ताह के अंदर वो छूट के आ गए। उन्होंने तो उसी दिन उनको संकेत मिल गया था कि हाई कोर्ट से हमको जमानत मिल जाएगी, और मिल भी गया। जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए आज। हालांकि जमानत मिले 2-3 दिन पहले जमानत उनको मिल गई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने में आज वह जेल से रिहा हुए शाम के वक्त। उसके बाद उनके उनके स्वागत की तैयारी तो पहले ही से हो रहा था। उनके पटना स्थित माल रोड स्थित मकान थी, है ना, उनका आवास। वहां पर जो है, कहा जाता है कि 3,000 कि कितना 3 लाख रसगुल्ला बनाया जा रहा था, से जाएंगे बढ़िया से। समोसा, क्या क्या व्यंजन उनका था। सब व्यंजन अगर बताया जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा दर्शकों को भी। उनमें था समोसा, पूरी, पुलाव, दाल, मिक्स वेज, रसगुल्ला, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। 2 दिन पहले ही से हलवाई वहां बैठे हैं, खाना पीना पूरा चल रहा है। इतना जो तैयारी है समर्थकों को भोज खिलाने की, एकदम पूरा भव्य स्वागत। आज जब जेल से छूटे, बेऊर जेल से, तो 50 गाड़ियों का काफिला के साथ वो निकले। और उनकी जो अपनी पसंदीदा गाड़ी है लैंड क्रूजर, उस पर सवार होकर हुआ है। शाही सवारी में वो जेल से निकले और आवास पर पहुंचे। साफ है कि सही नहीं, नारा सब लगा रहा था, देखो देखो कौन आया। कोई कहता था शेर आया, शेर आया, है ना। और एक नारा जेल के सामने भी एक नारा लगा खूब जबरदस्त, जेल का ताला टूट गया। हाँ, तो ये सब नारेबाजी भी हुई। मतलब स्वागत से ही लग रहा है कि अनंत सिंह अब जब रहेंगे बाहर तो उनकी कितनी धमक होगी। सियासत में तो धमक उनकी रहती ही। जब वह गए थे वोट देने राज्यसभा चुनाव में, तो आप देख रहे थे सारे मंत्री सब के सब रह गए और पूरा कैमरा जो था मीडिया का फोकस अनंत सिंह पर था। तो अनंत सिंह मीडिया के भी
पसंदीदा चेहरा। अब क्षेत्र में भी वो जाएंगे, क्षेत्र में भी तैयारी है, पूरी तैयारी है क्षेत्र में। हालांकि उन्होंने एक चीज कह दिया है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब जब बिहार में रहबे नहीं करेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी दिन इन्होंने ऐलान किया था राज्यसभा का मतदान के समय। अब जब चुनाव नहीं लड़ेंगे मोकामा से, तो इतने उनका जो समर्थक आज था, जो हुजूम जो दिखाई पड़ रही थी समर्थकों की, उससे तो लग रहा था कि भाई मायूस हो जाएगा समर्थक सब। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जाने का ऐलान किए, उनका समर्थक में जो है मायूसी छा गई। अभी भी उनके समर्थक मायूस हैं, ऐसा नहीं है। लोग एक ही मांग जहां तहां उठ रही है कि नहीं अब बिहार छोड़ के नहीं जाएगी, उठ रही है अभी भी। हालांकि अब वह स्वर थोड़ा सा धीमा हुआ है जब से उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ गया, तो उसके बाद से स्वर धीमा। लेकिन अभी भी लोगों की चाहत है कि नीतीश कुमार जी बिहार में ही रहे। उसी तरह से अनंत सिंह का भी होगा। समर्थकों का जो हुजूम आज था जी, उससे लग रहा है कि जैसे ही ये मोकामा पहुंचेंगे और कहें जो ऐलान किए हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे हम अब राजनीति से, तो वहां भी इनके लिए लोग करेगा। अभी 4-5 साल का वक्त है, अब 30 में चुनाव होगा, अभी 26 है, तो 4.5 साल अभी समय है। 4.5 साल में क्या बदलती, मतलब सियासी सूरत क्या बदलेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अनंत सिंह की धमक जो है राजनीति में बरकरार रहेगी। आज जो दिखाई पड़ा जिस तरह से दुलार चंद हत्याकांड में यह आरोपित हुए, इनके घर से इनकी गिरफ्तारी हुई और बेऊर जेल भेज दिया गया, और लोअर कोर्ट ने तो इनकी याचिका खारिज कर दी थी, जमानत की याचिका, कि नहीं जमानत आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी जमानत दे दी। हाई कोर्ट को लगा कि भाई कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है ठोस जिससे इनकी जमानत नहीं मिले, जमानत दिया जा सकता है क्योंकि आरोप है, लेकिन सशर्त है जमानत। ये भी एक शर्त लगा दिया कि अपने गवाहों को, जो भी गवाह था इस कोर्ट का, उसको यह जो है, मतलब उसको क्या कहिए, उसको दबाएंगे नहीं, उसको डराएंगे नहीं, उसमें भय नहीं व्याप्त करेंगे, क्योंकि अभी तो जमानत है ना जी, और डरा देंगे उसको तो कल को जब सुनवाई होगी इसमें, तो गवाह फिर इधर सुधर भी तो हो सकता है। इसलिए कोर्ट का यह निर्देश है, सशर्त जमानत है इनको, खुली छूट इनको नहीं। और इधर अब देखिए रहे हैं कि अभी जेल से ही छुटवो नहीं किए थे कि सोनू मोनू गिरोह इन पर शुरू कर दिया। इनके चुनौती वही बनेंगे आगे चल करके, चुनौती वही बनते हुए दिखेंगे। चुनौती वही बनेगा। हाँ, क्योंकि मोकामा में टक्कर वो देने के लिए तैयार होंगे वो लोग। हाँ, पहले भी वही चुनौती दिया था जी, उसके घर पर हमला किए थे ना, घर पर गए थे अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ। हालांकि वह समझौता करने गए थे, बातचीत पूछने, इनके समर्थक का जो पैसा उसा का ईटा भट्टा का क्या लेन देन था मामला, तो लेकिन उल्टा इन्हीं पर केस कर दिया गया कि हमारे घर पर आए, हमको धमकाया, हमको मारने के लिए आए। केस मुकदमा हो गया, उसमें भी जेल गए थे। वो तो चुनाव के बस उसमें छूटे जी, बाहर आए थे जी। तो और वह फिर जब आने की सूचना हुई कि इनको जमानत मिल गई है, जब जेल से बाहर आएंगे तो शुरू कर दिया धमकाना। इनके ही एक आदमी है ना, बाढ़ का, जिसके ऊपर इसका कहना है कि हमारा ही पैसा रखे हुए है 48,000 की कितना, और सोनू मोनू गिरोह का कहना है कि नहीं, एक को पैसा नहीं, सब पैसा ही ले चुका है। इसी पर धमक चल रहा है ना मामला। और मोनू ने तो यहाँ तक कह दिया था, उसका एक जो है आदमी, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब जो है मोह छेड़ने वाला तुम्हारा काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आज तो अनंत सिंह फिर निकले हैं तो मोछे हट रहे थे जेल से जब निकले हैं, तो अब देखना है कि मोकामा कभी पहुंचते हैं। बेटे को अगर आगे करेंगे तो वही है भय कि सोनू मोनू गैंग से
टक्कर हो देखिए सकती है, ये तो बेटे को तंग किया जा सकता है ये तो पहले ही ये कह दिए और कि अब उकसाने की राजनीति होगी, उसमें कुछ गलत हो जाएगा, बेटे भी फंस सकते हैं आगे चल करके, बहुत कुछ तस्वीर निकल के आ कि सकती बेटा है। इनका पढ़ता है विदेश में, हम्म। पढ़ के हम्म। आया, तो राजनीति में बेटे को उतारेंगे। ये तो इन्होंने जी। ऐलान कर दिया जी। कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, अब बाल बच्चा करेगा, हम्म। है ना। उसी दिन विधानसभा में इन्होंने कहा कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, बाल बच्चा करेगा। जब बाल बच्चा राजनीति करेगा इसका मतलब इनका बेटा आएगा। बेटा जब राजनीति में आएगा तो स्वाभाविक है कि उसका टकराव तो इनके प्रतिद्वंदी गुट से ही होगा। एक प्रतिद्वंदी तो इनका मोकामा में है, सूरजभान सिंह, जो पुराना प्रतिद्वंदी है इनका, है ना। इस 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, उतर गए थे मैदान में अपनी पत्नी को लेकर। उनकी पत्नी थी ना प्रत्याशी, तो एक तरह से कहिए प्रतिद्वंदिता तो अभी सूरजभान और अनंत सिंह में ही चल रही थी, सियासी लड़ाई। अब उसमें एक सोनू मोनू गिरोह भी उतर गया। इधर जो है अनंत सिंह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, बेटा को उतारेंगे। तो इस 4 साल का जो समय है, इसमें अनंत सिंह अपने बेटे को पूरी तरह से परिपक्व कर देंगे, राजनीति के पूरा जो मजा हुआ खिलाड़ी बना देंगे। क्योंकि देखिए जब ये जेल में थे, जब से पकड़ाए हैं चुनाव के समय से ही, चुनाव के वक्त ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उस समय से ही उनका बेटा जो है सक्रिय है क्षेत्र में। और शैली भी जो है अनंत सिंह वाली ही है। जाते हैं काफिला के साथ, गांव लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, समाधान का आश्वासन देते हैं और समाधान करवाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये जो शैली उन्होंने, इनके बेटों ने अपना लिया है। अब आगे जब अनंत सिंह का मिलेगा ज्ञान और क्या कहिए, ज्ञान और गुण, दोनों चीजें होगी, जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक परिपक्व राजनेता के तौर पर बेटे को खड़े करेंगे तो साथ में अनंत सिंह भी तो घूमेंगे ना, घूमेंगे तो निर्दलीय जब जीत जाते हैं तो साथ में रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप है आज भी उनके आवास पर हमने वहाँ रिपोर्टिंग की, बातचीत की, लोग समर्थक ऐसे हैं कि अनंत सिंह को अपना भगवान मानते हैं, कहते हैं कि हम भक्त हैं उनके। और जब ये भी सवाल किया गया कि वो, उन्होंने कहा है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो कुत्ता को भी आगे खड़ा कर देंगे ना वहां से, हम लोग उसको जिता देंगे, साथ देंगे। मतलब पूरा भरोसा है अनंत सिंह पे, बताइए वो गलत नहीं करेंगे जो। तो जब उनके चलिए, समर्थक इस तरह का कह रहे हैं, तब तो स्वाभाविक है, तो जीत सोचिए कि उनका बेटा की जीत को नहीं, जीत निश्चित है। सोनू मोनू गिरोह की अभी उतनी मजबूत ताकत नहीं हुई है। तो उस वक्त होगा, वो तय होगा कि क्या है। फिलहाल तो अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए, अपने आवास पर हैं, और कल उनका मेगा रोड शो होने वाला है, पटना से लेकर के बढ़िया तक होगा। महारानी स्थान वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर रास्ते में जो है समर्थकों का भी हुजूम रहेगा, खूब स्वागत माला सब कुछ किया जाएगा, वो भी तस्वीर आएगी हमारे चैनल पर, आपको दिखेगा। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।